स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 6। और इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम को। साथ ही साथ इसी पार्ट में हम मेगास्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में। बात करते हैं अब हम गायनोशियम की। इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपको बताया गया था, जब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहलाता है गायनोशियम, और गायनोशियम की जो यूनिट होती है वो कहलाती है कार्पल। कार्पल थैलमस से ही जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। अगर हम एक थैलमस बना लें, दिस इज द थैलमस, और थैलमस के नीचे होता है पेडिसिल, ये हो जाएगा पेडिसिल, और पेडिसिल के सिरे पर जो ये फूला हुआ भाग है ये कहलाएगा थैलमस। इस थैलमस से जुड़ा रहता है कार्पल। अगर हम एक कार्पल के स्ट्रक्चर को देखें तो कार्पल बेस पर कुछ फूला हुआ होता है, इसके बाद ये कुछ सकरा हो जाता है, और सामने की तरफ सिरे पर एक चौड़ा प्लेटफॉर्म होता है। बेस पर लाकर इसको फिर से चौड़ा कर देंगे तो ये बन जाता है कार्पल। कार्पल का जो टर्मिनल एक वाइड प्लेटफॉर्म होता है, दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड स्टिग्मा, और बेस पर जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है स्टाइल, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला लें तब जो बनता है वही कहलाता है कार्पल। कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं। अगर हम इस ओवरी के एलएस में यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें, इसमें मैं 2 चैम्बर बना लेता हूँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स संख्या 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। ये ओव्यूल, कुछ ओव्यूल्स यहाँ पर जोड़ लिए, 4 ओव्यूल इधर जोड़ लेते हैं और 4 ही दूसरी साइड पर। यहाँ पर ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं ये बीच में ये ग्रीन 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 बना दिया, जो ये रचना कहलाती है प्लेसेंटा। इन फ्यूचर ये ओव्यूल्स बनाएंगे सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी से बनेगा फ्रूट। किसी फ्लावर में कार्पल की संख्या 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। अगर सिंगल कार्पल है तो कहेंगे हम मोनो कार्पलरी गायनोशियम, 2 कार्पल हैं तो बाई कार्पलरी, इसी तरह से ट्राई कार्पलरी, टेट्रा कार्पलरी या फिर पॉली कार्पलरी। अगर हम यहाँ पर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें, जो कि इम्पॉर्टेंट है मेगास्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए, एक ओव्यूल जो कि अनफर्टिलाइज्ड है या इमेच्योर ओव्यूल है उसका डायग्राम देखें। इस ओव्यूल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ऐसा ही ओव्यूल पाया जाता है जो हम बनाने जा रहे हैं। ये ओव्यूल होता है एनाट्रोपस। इस ओव्यूल में जो रचना प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है उस रचना को कहा जाता है फ्यूनिकल। दिस इज द फ्यूनिकल, यानी ओव्यूल जो होता है वो फ्यूनिकल द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। साथ ही साथ ओव्यूल की जो बॉडी होती है यह बॉडी 2 इंटेगुमेंट से घिरी रहती है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म और जो फैमिली कंपोजिटी है इसके मेंबर्स में केवल एक ही जो इंटेगुमेंट पाया जाता है। अगर 2 इंटेगुमेंट हैं तो ऐसा ओव्यूल कहलाएगा बाइटेगमिक ओव्यूल, और अगर एक ही इंटेगुमेंट है तब इसे कहेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। इंटेगुमेंट जिस पॉइंट से बनना शुरू होता है, जहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, इस पॉइंट से दोनों तरफ की तरफ इंटेगुमेंट, ये पॉइंट कहलाता है चलाजा। दिस इज द चलाजा।
यहाँ से इंटेगुमेंट बनाना शुरू करते हैं। ये आउटर इंटेगुमेंट बन गया और इधर से बनाते हैं यहाँ से। ये ध्यान रखिए फ्यूनिकिल है, फ्यूनिकिल का कुछ पार्ट ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज होता है, तो हम यहाँ कहीं यहाँ से कहीं से उठा लेंगे इसे इस तरह से, इसको रिवर्स करके ले जाएंगे। एक बार आप ओव्यूल बनाना ये सीख लीजिए, क्योंकि ये कई बार बनाना पड़ेगा। ये एक एक इंटेगुमेंट बन गया। इसके बाद इसी के पैरेलल हम एक लाइन और खींचेंगे तो बन जाएगा इसका इनर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट्स एक पॉइंट पर अलग रहते हैं, तो वहाँ पर एक पोर बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है। दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट ये हो गया आउटर और ये वाला हो जाएगा इनर इंटेगुमेंट। तो हम यहाँ पर एक बाइटेक्निक ओव्यूल पढ़ने जा रहे हैं। ये हो जाएंगे इंटेगुमेंट्स। फ्यूनिकिल का वो पॉइंट जहाँ पर ये फ्यूनिकिल इस ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहीं पर तो फ्यूज हो रहा है, ये पॉइंट कहलाता है हाइलम। और फ्यूनिकिल का वह पार्ट जो ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज रहता है, ये देखिए यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, अंदर की तरफ 2 लेयर्स हैं, वो तो हो जाएंगे इंटेगुमेंट। जो बाहर वाली लेयर है जो कि फ्यूज है, और पार्ट किसका है, ये फ्यूनिकुलस का, ये पार्ट कहलाता है रेफे। ओव्यूल का जो बीच का जो मेन पार्ट है यहाँ पर मैसिव, क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होता है और सभी सेल सभी यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक होती हैं। ये पार्ट कहलाता है इसका न्यूसिलस। न्यूसिलस ये जहाँ पर ये माइक्रोपाइल है इसके पीछे तक ये सब, ये पूरा जो डॉटेड पार्ट है होता सेलुलर है। हम यहाँ लाइन डायग्राम बना रहे हैं, सेल्स नहीं बना रहे हैं। सेल्स बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, बट दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग। सेलुलर एंड जो सेलुलर लेवल पर अगर बनाएंगे तो जो ओव्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये बीच का जो मेन पार्ट है ये कहलाता है इसका न्यूसिलस। ध्यान रखिए न्यूसिलस है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक। अब मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होगी और वो सिंगल सेल होगी न्यूसिलस की। न्यूसिलस में जो माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल की ओर की कोई एक हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती है, और ये बड़े आकार की जो सेल है ये कहलाती है आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम जो हम लोगों ने यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था उसमें भी आपने देखा था आर्कीस्पोरियम। एक्चुअली जो फर्टाइल सेल्स होती हैं वही कहलाती हैं आर्कीस्पोरिया, सिंगल है तो आर्कीस्पोरियम। ये तो ओव्यूल का मेन डायग्राम हो गया। अब जरा छोटे छोटे कुछ ओव्यूल्स और बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, और ये साइज में बड़ी सेल जो होती है वो कहलाती है आर्कीस्पोरियम। दिस इज द आर्कीस्पोरियम। फिर होता है इस आर्कीस्पोरियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन। याद करिए पेरिक्लाइनल डिवीजन जब होता है तो नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट डायग्राम फिर से यही ओव्यूल। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तब बनती हैं इसमें 2 सेल्स, एक सेल माइक्रोपाइल की ओर और दूसरी सेल चलाजा की ओर। जो माइक्रोपाइल की ओर सेल बनती है ये सेल कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। दिस इज द प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो चलाजा की ओर बनती है वो कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो प्लांट है वो पॉलीपेटैली का मेंबर है या गैमोपेटैली का मेंबर है। पॉलीपेटैली जिसमें पेटल्स जो होते हैं वो सब सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे मस्टर्ड। और गैमोपेटैली के मेंबर्स जिनमें जो पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, धतूरा। तो यदि ये जो फ्लावर है ये पॉलीपेटैली का मेंबर है तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है ये डिवाइड होकर न्यूक्लियस बनाती है। न्यूक्लियस एक तो पहले से ही था पूरा, न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ जाता है, तो जब ज़्यादा न्यूक्लियस होता है तो ऐसे ओव्यूल्स कहलाते हैं क्रासी न्यूक्लिएट टाइप ओव्यूल। और अगर मेंबर गैमोपेटैली का है यानी फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं, तो ये जो पैराइटल सेल है ये नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो जो न्यूक्लियस का अमाउंट है ये क्रासी न्यूक्लिएट से तो कम ही होगा, तब ऐसा न्यूक्लियस यानी कम न्यूक्लियस वाला जो ओव्यूल होता है वो कहलाता है टेन्यू न्यूक्लिएट टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ध्यान रहे प्राइमरी पैराइटल सेल गैमोपेटैली के मेंबर्स में डिजनरेट हो जाती है, जबकि पॉलीपेटैली के मेंबर्स में ये डिवाइड होकर न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में भाग लेती है। और जो ये चलाजा की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो कि डिप्लॉइड है, ये स्पोरोजिनस सेल ही नहीं, यहाँ पर हर सेल डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड सेल जो होती है ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। और मेगास्पोर मदर सेल वो डिवाइड होती है मियोसिस से, और मियोसिस से बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। और ये 4 मेगास्पोर्स जो होते हैं ये एक लीनियर टेट्राड में पाए जाते हैं। दीज आर द मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर्स होंगे हैप्लॉइड, यानी फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है ये मेगास्पोर। मेगास्पोर से ठीक पहले थी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो होती है डिप्लॉइड। इन 4 मेगास्पोर्स में से माइक्रोपाइल की ओर के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और बचता है एक चलाजा की ओर का मेगास्पोर जो कि रहता है फंक्शनल। दीज आर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, और एक मेगास्पोर रहता है फंक्शनल। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। तो हो गया है फंक्शनल मेगास्पोर, और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट बनाएगा। और जो बचे हुए हैं ये तो नष्ट हो ही गए हैं। दीज आर द डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डीजनरेट होते हैं मेगास्पोर्स वो माइक्रोपाइल की ओर वाले होते हैं, और चलाजा की ओर जो मेगास्पोर होता है वो रहता है फंक्शनल। तो ध्यान ये रखना है कि एक आर्किस्पोरियम से एक मेगास्पोर मदर सेल, और एक मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 मेगास्पोर्स हैं, लेकिन बचा कौन सा, केवल एक ही मेगास्पोर। तो सब कुछ यहाँ एक ही एक है, और मेगास्पोर है ये हैप्लॉइड। अब यही मेगास्पोर आगे चलकर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और उसी फीमेल गैमेटोफाइट में होगा फीमेल गैमीट जिसकी हमें तलाश है। आपको बताया था हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें फीमेल गैमीट नहीं मिल जाता। मेल गैमीट हमें पहले मिल चुका है, अगले पार्ट में हम लोग फीमेल गैमीट बना डालेंगे और फिर करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल।